दोस्तों, पंजाब में आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग अब भी उस दर्द से उबर नहीं पाए हैं। पानी में डूबे घर, बर्बाद फसलें और मदद की आस लगाए बेबस लोग। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ खास मशीनें भेजी हैं। लेकिन सवाल ये है, ये मशीनें आखिर हैं क्या? क्या ये सचमुच बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं? और सबसे अहम, सलमान खान ने इस आपदा पर कैसा रिएक्शन दिया है? दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि अंत में हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो अब तक सबकी नजरों से छुपी हुई थी। इस साल पंजाब ने बरसात का ऐसा कहर झेला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कई दिनों तक लगातार हुई तेज बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां अपने किनारों को तोड़कर गांव-गांव में घुस आईं। हरे भरे खेत देखते ही देखते कीचड़ और गंदे पानी के समंदर में बदल गए। करीब 2000 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए और लगभग 2 लाख लोग अपने घरों से उजड़कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाए गए। हजारों मकान ढह गए, लोग छतों पर फंसे रह गए। अब तक 22,854 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं 219 राहत शिविरों में से 139 अभी भी चल रहे हैं, जिनमें करीब 6,131 लोग शरण लिए हुए हैं। जब सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर तस्वीरें और वीडियो सामने आए, पानी में बच्चों को गोद में लेकर तैरते माता पिता, मवेशियों को बचाने की जद्दोजहद और भूख प्यास से तड़पते परिवार, तो पूरे देश का दिल पसीज गया। इन्हीं नजारों ने सलमान खान का भी दिल गहराई से झकझोर दिया। तुरंत ही बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की टीम को उन्होंने एक्टिव किया। दिल्ली और मुंबई से लेकर पंजाब तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स मंगवाई गईं। जैसे ही साफ हुआ कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां न तो ट्रैक्टर पहुंच पा रहे थे और न ही गाड़ियां, सलमान ने फौरन रेस्क्यू मशीनें और बोट्स भेजने का बड़ा फैसला लिया। ये मशीनें और बोट्स उन इलाकों तक पहुंचाई गईं जहां लोग पेड़ों और छतों पर शरण लिए बैठे थे। कई परिवार इन्हीं बोट्स की मदद से सुरक्षित स्थानों तक निकाले गए। सिर्फ यही नहीं, इनके साथ बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ने पीने का साफ पानी, खाने के पैकेट्स और दवाइयां भी भेजी। इस मौके पर सलमान खान ने कहा, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। पंजाब के लोग हमारे अपने हैं। जब परिवार मुश्किल में होता है तो हमें भी परिवार की तरह खड़ा होना चाहिए। उनकी इस पहल ने बाढ़ पीड़ितों में नई उम्मीद जगा दी। सोशल मीडिया पर लोग भावुक होकर लिखने लगे, सलमान सिर्फ फिल्मों में हीरो नहीं हैं, असल जिंदगी में भी हीरो हैं। पंजाब की भयंकर बाढ़ ने पूरे प्रदेश को एक ऐसी चुनौती के सामने खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस कठिन दौर में एनडीआरएफ की 18 टीमें, सेना की 21 यूनिट्स, एयरफोर्स और नेवी के 30 से अधिक हेलीकॉप्टर, 178 नावें और बीएसएफ की टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्यों में जुटी रहीं। इन्हीं प्रयासों के बीच सलमान खान की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ने भी राहत कार्यों को और आगे बढ़ाते हुए 5 रेस्क्यू बोट्स पंजाब भेजी, जिनमें से 3 लगातार ऑपरेशन में लगी रहीं। इस मुहिम में सलमान अकेले नहीं थे। पंजाब और बॉलीवुड के कई सितारे भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। दिलजीत दोसांझ ने अपनी सांझ फाउंडेशन के जरिए गुरदासपुर और अमृतसर के 10 सबसे प्रभावित गांवों को गोद लिया और वहां राशन, दवाइयां, साफ पानी और सोलर लाइट्स पहुंचाईं। अम्मी विर्क ने घोषणा की कि वे 200 परिवारों की जिम्मेदारी खुद लेंगे और उनके लिए राहत शिविर स्थापित करेंगे। अक्षय कुमार ने राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए और इसे सेवा कहते हुए खुद को छोटा बताया। मंकीरत औलख ने भी 5 करोड़ रुपए के साथ 100 ट्रैक्टर दान किए, जो किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद बड़ा सहारा बने। रणदीप हुड्डा ने ग्लोबल सिख फाउंडेशन के साथ मिलकर सीधे प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाई और जमीनी स्तर पर मदद की। इसके अलावा कई अन्य पंजाबी कलाकार जैसे सतिंदर सरताज, करण औजला, गिप्पी ग्रेवाल, जसबीर जस्सी, सुनंदा शर्मा, बब्बू मान, रंजीत बावा और मीका सिंह भी राहत कार्यों में सक्रिय रहे। कहीं राशन भेजा, कहीं पशुओं के लिए चारा, तो कहीं दवाइयां और जरूरी आपूर्ति। कई गांवों में जरूरी सामान एयर ड्रॉप करना पड़ा। बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों को नावों और स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जमीन पर और सोशल मीडिया पर यह पूरी कोशिश एक कॉम्बाइंड रेस्क्यू नेटवर्क के रूप में पहचानी गई।
सबसे भावुक कर देने वाला वाकया तब सामने आया जब महज 4-5 साल के एक छोटे बच्चे ने अपनी पिग्गी बैंक की सारी बचत दान कर दी। उसने कहा कि टीवी पर बाढ़ की खबरें देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने मदद करने का निर्णय लिया। इस बाढ़ राहत अभियान ने दुनिया को यह दिखा दिया कि असली हीरो वही होते हैं जो मुसीबत के वक्त इंसानियत की मिसाल पेश करे, चाहे वो बड़े फिल्मी सितारे हों या आम नागरिक। असल हिम्मत वही है जो मुश्किल समय में कदम बढ़ाने की ताकत दे। इस साल पंजाब बारिश की बेरहम मार के सामने पूरी तरह असहाय दिखाई दिया। जहां कभी हरियाली और समृद्धि नजर आती थी, वहीं अचानक पानी की तेज लहरों ने खेतों, घरों और इंसानी जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। अनगिनत परिवार अपने ही घरों की छतों पर फंसे रहे, बच्चे डर और भूख से कराहते रहे, जबकि बुजुर्ग मदद की आस में परेशान होकर बैठे रहे। अगस्त के दूसरे हफ्ते, खासकर 8 अगस्त 2025 से लगातार 72 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आसमान ने अचानक ही अपने सारे बादलों का पानी एक साथ उंडेल दिया हो। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई क्षेत्रों में 300 से 400 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य औसत से 3 से 4 गुना अधिक थी। भारी बारिश ने पंजाब की प्रमुख नदियों को उफान पर पहुंचा दिया। सतलुज नदी ने जमालपुर, फतेहगढ़ साहिब और गुरदासपुर में खतरे की घंटी बजा दी। ब्यास नदी ने कपूरथला और होशियारपुर के गांवों को जलमग्न कर दिया, जबकि रावी नदी अमृतसर और पठानकोट के गांवों में अचानक बाढ़ बनकर घुस गई। खेतों की हरी भरी फसलें मलबे और कीचड़ में बदल गईं और हर ओर डर और अनिश्चितता का माहौल छा गया। नदियों के किनारे बसे अनगिनत गांव देखते ही देखते पानी में समा गए। खेत, मकान, सड़कें और स्कूल सब डूब गए। कई जगहों पर ट्रैक्टर और गाड़ियां बाढ़ के बहाव में बह गईं, जिससे गांव और शहरों का आपस का संपर्क पूरी तरह टूट गया। अनुमान है कि 2000 से अधिक गांव इस विनाश की चपेट में आए और लगभग 2 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित होकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। हजारों मकान धराशायी हो गए और कई परिवार अपनी टूटी फसलों और ढहे हुए घरों को देखकर आंसुओं में डूब गए। राहत कार्यों की शुरुआत बेहद कठिन थी। कई इलाकों में पानी की गहराई 6 से 10 फीट तक पहुंच गई थी। लोग पेड़ों पर, छतों पर और खुले मैदानों में फंसे हुए थे, जिनके पास सुरक्षित जगह तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। बचाव दलों को नाव, स्ट्रेचर और हेलीकॉप्टर का सहारा लेकर उन्हें निकालना पड़ा। कुछ परिवारों ने तो बच्चों और बुजुर्गों के साथ कई रातें गीले कीचड़ और ठंडे पानी में गुजारी। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर आई तस्वीरों ने हालात की असलियत सबके सामने ला दी। कहीं छतों पर बैठे परिवार मदद का इंतजार कर रहे थे, कहीं माता पिता अपने बच्चों को गोद में उठाकर बहते पानी से जूझ रहे थे। मवेशियों को बचाने की कोशिशों से लेकर बर्बाद होती फसलों तक के दृश्य देखकर हर किसी का दिल पसीज गया। यह त्रासदी केवल आर्थिक नुकसान की कहानी नहीं थी, बल्कि मानवीय पीड़ा और कठिनाई का जीवंत दस्तावेज भी बन गई। पंजाब के चढ़दी कला जैसे इलाकों में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह हिला दिया। कई जगह पानी की गहराई 6 से 10 फीट तक पहुंच चुकी थी, मगर हिम्मत और हौसला लोगों ने नहीं छोड़ा। हर छत पर, हर पेड़ की टहनी पर और हर डूबे हुए रास्ते पर इंसान के काम आ रहा था। बच्चे हों, नौजवान हों या बुजुर्ग, हर कोई अपने पड़ोसियों का सहारा बना। जो लोग नावों से सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे, वे खुद दोबारा लौटकर औरों की जान बचा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे तक अपने घर की बचत, अनाज और कपड़े लाकर मदद के लिए आगे आ रहे थे। यह दृश्य इंसानियत और मानवीय शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। मगर सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि सरकारी मदद हर जगह समय पर नहीं पहुंच रही थी। राहत शिविरों तक सामग्री देर से पहुंच रही थी। कई गांव पूरी तरह कट चुके थे और लोग अपने हालात से अकेले लड़ रहे थे। इसके बावजूद पंजाब की जनता ने साहस और जज्बे की मिसाल कायम की। चाहे वे कमजोर साधन वाले किसान हों, छोटे जमींदार हों या मजदूर, हर कोई दिन रात पानी में डूबे लोगों को बचाने में जुटा रहा। कहीं खाने पीने की व्यवस्था की जा रही थी, तो कहीं बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित पहुंचाने की जद्दोजहद। यहाँ हर इंसान ने खुद को जिम्मेदार समझा। जो कुछ उनके पास था, चाहे पानी की बोतल हो, रोटी का पैकेट हो या थोड़ी सी जमा पूंजी, सब उन्होंने अपने गांव और पड़ोसियों की मदद में लगा दिया। कई नौजवान नाव लेकर फंसे हुए लोगों तक पहुंचते रहे, तो कुछ ने अपने ट्रैक्टर और गाड़ियों को रास्ता खोलने के लिए इस्तेमाल किया।
सीमित सरकारी मदद के बावजूद पंजाब की यह एकजुटता और हिम्मत यह साबित कर गई कि जब इंसान एक दूसरे का दर्द समझता है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है तो कोई भी प्राकृतिक आपदा उसकी आत्मा को नहीं तोड़ सकती। यह बाढ़ सिर्फ पानी की तबाही नहीं थी, बल्कि पंजाब की इंसानियत, साहस और बहादुरी की जीवंत कहानी बन गई। यहाँ छोटे बड़े, युवा बुजुर्ग सबने दिखा दिया कि जब दिलों में जज्बा मजबूत हो तो सबसे कठिन चुनौती भी छोटी लगने लगती है। दोस्तों, अगर आपको पंजाब की इस जज्बे और इंसानियत भरी कहानी ने छू लिया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।